अब मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं राज्योगिनी बीके सिस्टर शिवानी जी को। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके समाज के उत्थान के सेवाओं के योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भारत में महिलाओं के लिए दिए जाने वाला सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आएं और सभा को संबोधित करें। बीके सिस्टर शिवानी। ओम शांति। सभी 2 मिनट के लिए सीधा होकर बैठेंगे। बॉडी को स्ट्रेट लेकिन रिलैक्स्ड रखते हुए अपने ध्यान को लेकर आएंगे यहाँ जहाँ हम तिलक लगाते हैं। कल भाई दूज का दिन था, टीका लगाया और वो टीका हमें स्मृति दिलाता है कि मैं ये देह नहीं, मैं ये नाम, मैं ये ओहदा नहीं, मैं ये रिश्ता भी नहीं, ये रिश्ता भी मेरा है। मैं चैतन्य शक्ति, पवित्र शांत स्वरूप आत्मा। देखें भ्रिकुटी के बीच अपने आप को, जहाँ तिलक चंदन का लगाते हैं वहाँ देखें एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा। ये टीका सदा लगा रहे। आत्मस्मृति का तिलक। मैं आत्मा हूँ, ये दोहराएंगे मन में, खुद को स्मृति दिलाएंगे। मैं आत्मा हूँ और मेरे परिवार में वो सारे रिश्ते, मेरे सारे संबंध, हर एक आत्मा है, एक लंबी यात्रा पर है। अपने साथ अनेक संस्कार और कर्म लेकर आए हैं और एक घर में हम सब इकट्ठे एक लंबी यात्रा पर चलने वाली आत्मा अलग अलग संस्कारों के साथ इकट्ठे रहते हैं। एक दूसरे के संस्कारों को समझना, स्वीकार करना और एक दूसरे को संस्कार परिवर्तन करने की शक्ति देना, यही संबंध है, यही मेरी जिम्मेवारी है, यही मेरा कर्तव्य है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दोहराइएगा मन में खुद से, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में स्थिर रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, वो उनका संस्कार है। मेरा संस्कार सबको स्नेह और सम्मान देना। पक्का करें आज अपने आप के साथ, मैं प्यार मांगने वाली नहीं, मैं प्यार ढूंढने वाली नहीं,
मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। कुछ ही दिन हुए दिवाली का त्योहार पूरा हुआ। त्योहार आते हैं, हम सब त्योहार मनाते हैं और त्योहार पूरे हो जाते हैं और हम कहते हैं अब अगले साल फिर दिवाली आएगी। लेकिन त्योहार सिर्फ मनाने के लिए नहीं, त्योहार हमें कुछ बनना सिखाने के लिए आते हैं। तो दिवाली अर्थात दिया जलाना, राइट? किस किस ने दिया जलाया? ऐसा दिया जलाना ही होता है। कहते हैं अगर दिवाली है, दिया नहीं जलाया तो अपशकुन। और एक बार दिया जल गया तो दिया कैसे होना चाहिए? जलता रहना चाहिए, अखंड। अगर दिया बुझ जाता है तो क्या होता है? क्या कहते हैं आप? दिया बुझ जाता है तो क्या होता है? अशुभ होता है। तो जैसे ही दिया थोड़ा सा हिलने लगता है, हम फटाफट से क्या करते हैं? दिए की लौ को ऐसे संभालते हैं। ये कौन सा दिया है? दिया अर्थात दिया। करो हाथ ऐसे, दिया अर्थात, रिपीट करो, दिया अर्थात दिया। क्या दिया? प्यार दिया, सम्मान दिया, सुख दिया, शक्ति दिया, सबको दिया और हमेशा दिया। रिपीट करेंगे अब फिर से। क्या क्या दिया? प्यार दिया, रिपीट करना, यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। प्यार दिया, सुख दिया, सम्मान दिया, शक्ति दिया, सबको दिया, हमेशा दिया। अगर वो दिया बुझेगा तो क्या हो जाएगा? जीवन अशुभ हो जाएगा। अब अपने आप से पूछते हैं, हम रिश्तों में आजकल दिया है या हम लिया है? क्या है रिश्तों में? दिया है या लिया है? हर एक शाम को घर आता कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। एक ऐसे आए तो चलेगा, लेकिन अगर घर में शाम को सारे ऐसे आएंगे, हाथ करो ऐसे, सारे शाम को ऐसे आएंगे और दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे मुझे चाहिए, और दूसरा कहेगा मुझे भी चाहिए, और तीसरा कहेगा पहले मुझे चाहिए, और चौथा कहेगा मुझे तो ज़रूर चाहिए। तो अगर सारे ऐसे खड़े हो जाएंगे, करो करो हाथ करो, घर में जाके याद रहेगा फिर। अगर सारे ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ऐसे वाला कौन बनेगा? इसीलिए झगड़े होते हैं, क्योंकि सारे ऐसे खड़े हो जाते हैं। और किसके सामने खड़े हैं? जो खुद भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। और फिर हम कहते हैं हम इस रिश्ते में आए ही क्यों? मुझे तो इस रिश्ते में कुछ मिल ही नहीं रहा है। जैसे दीदी ने बताया, डिवोर्स बहुत कॉमन हुआ। 5-10 साल पहले जब हमारे पास लोग आते थे बात करने के लिए कि इकट्ठे नहीं रहना चाहते, तो उनके पास कोई रीज़न हुआ करता था। आजकल बस हमको नहीं रहना है इकट्ठा, मतलब कुछ तो कारण होगा। हाँ कारण है, कारण है आई एम गेटिंग नथिंग इन दिस रिलेशनशिप। मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा। तो जब मुझे कुछ मिल नहीं रहा, वाई शुड आई बी इन दैट रिलेशनशिप? तो बुद्धि रूपी हाथ कैसा हो गया? कैसा हुआ? ऐसा। अगर रिश्तों को ब्यूटीफुल बनाना है तो सिर्फ एक चीज़ करनी है, ऐसे से कैसे बन जाना है? वैसे कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है? ऐसे 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 या ऐसे? कौन सा अच्छा लगता है? थोड़ा सा तो प्यार से बात करो, 1 मिनट तो बात करो, एक बार तो फोन करो। कितना मांगते हैं हम एक दूसरे से? जीवन में कभी भी ऐसे अलार्म बज जाता है, अचानक बजता है, अचानक से बात आ जाती है। ऐसा लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक बात आती है। आती है या नहीं आती है? आती है नहीं आती है? अभी अभी सब ठीक है, ब्लड टेस्ट कराया, कोई बड़ी सी बीमारी निकल आ जाती है। अभी अभी सब ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, घाटा हो जाता है। सुबह सुबह नौकरी बहुत अच्छी थी, दोपहर तक नौकरी नहीं रही, अचानक का समय चल रहा है। और अगर हमारे घर में
अचानक कभी कोई बात आती है, जैसे अचानक ये घंटी बजी, तो उस समय उस घर में एक चीज की जरूरत होती है और वो चीज है शक्ति। परिस्थिति का सामना करने की शक्ति। कुछ साल पहले तक हम कहते थे कि हर घर में एक कमाने वाला होना चाहिए। अगर उस कमाने वाले को कुछ हो जाता था तो कहते थे ये घर कैसे चलेगा, कमाने वाले को कुछ हो गया। आजकल तो घर में सारे ही कमाने वाले हैं, लेकिन अब फिर से एक कमाने वाला चाहिए और वो है घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। अगर घर में एक होगा ना शक्ति कमाने वाला, तो वो घर में कोई भी परिस्थिति आ जाए वो सबको शक्ति देने वाला हो जाएगा। कौन रेडी है अपने घर के लिए शक्ति कमाने के लिए? फोटो खींच रही है आपकी, अच्छे से हाथ उठा। हम शक्ति कमाने वाले हैं ताकि अगर आपके बच्चे के जीवन में कोई मुश्किल आती है, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है, एक जना होता है जो शांत रहता है, स्थिर रहता है, एकाग्र रहता है, एक रस रहता है और वो पूरे घर को ऐसे पकड़कर उस परिस्थिति से पार ले जाता है, उसको कहेंगे उस परिवार का शक्ति स्तंभ। रिपीट करें, क्या है अपने घर का शक्ति स्तंभ? उसको कहेंगे उस घर का दिया। कौन रेडी अपने घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए? सोच के हाथ उठाना है। शक्ति स्तंभ मतलब स्थिति हमेशा कैसी रहनी चाहिए? स्थिति कैसी रहनी चाहिए? ऐसे अपने दोनों हाथ ऐसे करें। एक बार अपने लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखें या कोई भी फैमिली मेंबर को, और राइट हैंड पे खुद को रखें। ठीक है, रख लिया? सबने करना है। लेफ्ट हैंड पे बच्चे को रखें, राइट हैंड पर खुद को रखें। ऐसे करें सभी, देखें किधर हाथ मूव होता है। अब अगर आपके बच्चे के जीवन में कोई बात आती है, कोई हार आती है, कोई विघन आता है, कोई बीमारी आती है, कोई मन में एंजाइटी आती है, तो ये लेफ्ट हैंड की स्थिति डिस्टर्ब होती है तो हाथ किस तरफ जाएगा? स्थिति डिस्टर्ब होएगी तो हाथ कहाँ जाएगा? थोड़ा सा नीचे जाएगा। स्थिति डिस्टर्ब हुई, परेशान है, घबराया हुआ है, कंफ्यूज्ड है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आप उस बच्चे से बहुत अटैच्ड हैं, तो जब वो लेफ्ट हैंड नीचे जाता है तो आप जो राइट हैंड पर हैं उनकी स्थिति कहाँ जाती है? करें करें, देखें। उसको ऐसा परेशान देखकर आपकी स्थिति कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ऊपर या नीचे या वहीं? नीचे। किस किस की थोड़ी सी नीचे जाती है स्थिति? नीचे मतलब घबराहट होना, चिंता होना, डरना, उसके लिए परेशान होना। कौन कौन होता है बच्चों को उस तरह से देखकर परेशान? तो लेफ्ट हैंड जब नीचे जाएगा तो राइट हैंड भी कहाँ चला जाता है? नीचे। करना एक बार राइट हैंड को नीचे। अब जैसे ही राइट हैंड नीचे जाएगा तो आपसे उस बच्चे को कैसी वाली वाइब्रेशन मिलेगी? दर्द की, दुख की, चिंता की, डर की। तो वो कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? और थोड़ा नीचे जाएगा। उसको और नीचे जाते हुए देखकर राइट हैंड कहाँ जाएगा? और नीचे जाएगा। और दोनों इकट्ठे मिलकर कहाँ जा रहे हैं? नीचे नीचे नीचे। फिर से वापस लेकर आए। आपको कहाँ होना चाहिए ऐसे समय पर? राइट हैंड को कहाँ होना चाहिए? करके दिखाएं। राइट हैंड को कहाँ होना चाहिए? ऊपर। कितना ऊपर? कितना ऊपर? और उठाओ और उठाओ। कितना ऊपर जाना चाहिए? इतना। अब इतना ऊपर क्यों जाना चाहिए? तब ये लेफ्ट हैंड पर जो होगा वो परेशान होगा, नीचे जाएगा। अगर राइट हैंड वाला इधर होगा तो राइट हैंड से शक्ति क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड को मिलेगी, और जो परेशान था वो उस परिस्थिति में भी क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। तो अर्थात कौन कौन है राइट हैंड पे अभी? और कौन कौन ऐसा बनना चाहते हैं कि अगर हमारे घर में किसी की स्थिति नीचे गई तो मेरी स्थिति बिल्कुल ऊपर रहनी चाहिए? उसको कहेंगे परिवार का शक्ति स्तंभ। हर घर में एक चाहिए, हर घर में एक चाहिए। नहीं तो बात का साइज इतना होता है लेकिन सब परेशान हो जाते हैं, सबकी स्थिति नीचे जाती है तो बात बहुत बड़ी लगने लग जाती है। तो आज से हमने पक्का किया कि हमें क्या बनना है? अपने घर का, रिपीट करें, अपने घर का, अच्छे से, मुझे क्या बनना है? अपने घर का शक्ति स्तंभ। मुझे क्या बनना है? अपने घर का
दिया, दिया, दिया जो सबको देने वाला है। अब उसके लिए मेरी स्थिति कहाँ होनी चाहिए सारा दिन? यहाँ। आजकल मेरी स्थिति कहाँ है? थोड़ी सी आजकल कहाँ है मेरी स्थिति? थोड़ी सी नीचे। और नीचे स्थिति है, अचानक से कोई बात आ गई तो मेरे पास ही ताकत नहीं होगी किसी और को शक्ति देने की। तो आज से इसको लक्ष्य बना लें। जैसे हमने लक्ष्य बनाया कि जीवन में मेहनत करनी है, बहुत कमाना है, मेहनत की, बहुत कमाया। आज से एक लक्ष्य रखना है, मुझे यहाँ कमाना है। उंगली रखो, मुझे यहाँ कमाना है। यहाँ एक बैटरी है, उस बैटरी को आत्मा कहते हैं, एनर्जी है। अपना लक्ष्य रखना कि सुबह इस बैटरी को चार्ज करेंगे और सारा दिन इस बैटरी को कैसे करते जाएंगे? और चार्ज रखेंगे। शाम को जब घर आएंगे तो बैटरी कैसे होनी चाहिए? फुल्ली चार्ज होती है। जो बैटरी चार्ज होती है उसके जीवन में तनाव, चिंता, घबराहट, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार, मोह, ये सब शब्द नहीं होते हैं उसके अंदर। ठीक है? तो रेडी बैटरी चार्ज करने के लिए? रेडी बैटरी चार्ज करने के लिए? यस, रेडी बैटरी चार्ज करने के लिए। तो एक छोटी सी लिस्ट बताओ, कौन से हमारी आदतें बैटरी को डाउन करती है? कौन सी हमारी चीजें बैटरी को डाउन करती हैं सारा दिन के अंदर? ये आपने बताना है। चलो, एनीबडी, कौन सी हमारा व्यवहार, कौन सी मेरी सोच बैटरी को डाउन करती है? हाँ जी, इनटॉलरेंस। ओहो, इनटॉलरेंस मतलब दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाना। अच्छा, उनको व्यवहार करते हुए देखकर हमारे अंदर कुछ कुछ होने लगता है, उस तरह से इनटॉलरेंस बैटरी को डाउन करती है। और क्या बैटरी को डाउन करता है? ईर्ष्या बैटरी को डाउन करती है। वेरी गुड। और गुस्सा बैटरी को डाउन करता है। हम में से किसी को गुस्सा आता है क्या कभी? अच्छा, किस किस को रोज एक बार आ ही जाता है, छोटी बड़ी? हाँ। और हमारे गुस्से का कारण कौन होता है? साथ वाली कुर्सी पे ही बैठे होंगे शायद आज। आपके साथ वाली कुर्सी पे बैठे ना, तुम्हारी वजह से मेरे को आज गुस्सा आया, तुम्हारी वजह से मेरा दिन खराब हो गया। तो हम उनको बड़े प्यार से बोलते हैं, आपकी वजह से मेरा दिन खराब हो गया। वो मुड़ के कहते हैं, आपकी वजह से तो मेरा पूरा जीवन ही खराब हो गया, आप बताओ और क्या करना है। तो हमने उंगली किस पर रखी? हमने उंगली किस पर रखी? हमने, अब इधर एक उंगली रखना, ये है मेरे मन की स्थिति। ओके, गुस्सा यहाँ आता है, खुशी भी यहाँ आती है, चिंता भी यहाँ होती है, सुख भी यहाँ होता है, सब कुछ यहाँ होता है। ओके, अब उनको बाहर देखें और खुद को यहाँ देखें। उनको यहाँ खड़ा करें अपने सामने, और अगर वो आपके साथ ही बैठे हैं तो बहुत आसान है। ये जो आपके साथ बैठे हैं ये गलत बोल सकते हैं, ये गलत व्यवहार कर सकते हैं, ये चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, ये हर रोज कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा आपके बारे में बुरा भला भी कह सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं, यहाँ। अब अपने आप को बताना, क्या ये आपके मन में घुस के यहाँ आपको दुख दे सकते हैं? आंसर आपने देना है। क्या ये यहाँ घुस के आपको दुख दे सकते हैं? कौन कौन कभी ना कभी हर्ट हुआ है? अच्छा, और आपको हर्ट किसने किया था उस दिन? क्या वो भी साथ वाली कुर्सी पर बैठे? हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, उसने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया। एक लंबी लिस्ट है। उन्होंने जो किया सही नहीं किया, उस पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलत बोला, गलत तरीके से बोला, सबके सामने बोला, ये उन्होंने बोला। लेकिन क्या वो मेरे मन में घुसकर मेरी सोच में मुझे दर्द दे सकते हैं क्या? यस और नो? सोच जी, जब तक आप ना चाहें तो। अगर आप बुरा ना माने तो आप 1 सेकंड खड़े होंगे? चलो, आपने उनको नहीं, आप सबने नहीं खड़े होना।
भाई साहब ने कहा, और ये सबका आंसर होता है तो अपनी अपनी चेकिंग करना। भाई साहब ने कहा जब तक हम उनको परमिशन नहीं देते तो वो हमारे माइंड में घुस नहीं सकते। अच्छा, अभी करके देखते हैं। मैं यहां से आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करूंगी, मैं कुछ गलत शब्द बोलूं, जोर से बोलूं, अपशब्द बोलूं, सबके सामने बोलूं, और मीडिया भी है सामने आज, उनके सामने भी बोलूं, ये मेरी पावर है। राइट है? हाथ उठाओ, ये मेरी पावर है एवरीबडी। और मैं ये रोज भी कर सकती हूँ। कोई कोई आपके घर में हो सकता है जो रोज करता है आपके साथ ये मेरी पावर है। अब ध्यान से वहां उंगली रखो जहां आत्मा रहती है। क्या मैं वहां पर घुसकर आपको वहां दर्द दे सकती हूँ? भाई साहब, नहीं, आप परमिशन दे दो मुझे। क्या मैं वहां घुस सकती हूँ? नहीं, शायद नहीं, पक्का करना है, बहुत सारे सबने डिसाइड करना है। आप चाहो ना, फिर परमिशन दो मुझे घुसने दो वहां पर दर्द देने के लिए। नहीं, आप 1 मिनट के लिए दे दो सिर्फ। हमारे को बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है आज। कैन आई एंटर देयर? वहां पर कोई घुस सकता है वहां आपको दर्द देने के लिए? नहीं। यहां से बोल सकता है, यहां से धोखा दे सकता है, यहां से झूठ बोल सकता है, अपशब्द बोल सकता है, लेकिन वहां का रिमोट कंट्रोल वो किसके हाथ पे? थोड़ा टर्न करके उनको दिखाओ, वो किसके हाथ में? और सब लोग किस पर उंगली रखेंगे अभी? किसके हाथ में है वो रिमोट कंट्रोल? वो हमारे हैं। आपको जो दर्द होता है वो पता है कैसे होता है? जो मैं आपके साथ गलत व्यवहार करती हूँ, गलत बात करती हूँ, वो सुनने के बाद आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं, फिर आप जैसा सोचेंगे उतना आपको दर्द होगा। और एक बार दर्द क्रिएट कर लिया, कितनी देर तक उसको पकड़ के रखना है? 1 मिनट के बाद खत्म करना है, अगले दिन खत्म करना है, अगले साल खत्म करना है, या बहुत साल हो गए अभी तक भी खत्म नहीं किया? दिवाली आई और गई, घर की सफाई की, लेकिन इस साल भी मन की सफाई नहीं की, उनको अभी तक पकड़ के रखा है। पकड़ के रखा है ना? तो मुझे हर्ट कौन करता है फिर? उंगली रखो उन पे, मुझे हर्ट कौन करता है? अच्छे से रखो, इतनी उंगली रखी सबके ऊपर, आज रखो किस पर? ठीक है, राइट? कौन कौन अग्री करता है? मुझे हर्ट कौन करता है? पक्का? अब जो आपके परिवार के सदस्य आपके साथ आए हैं उनकी तरफ मुड़िए और उनसे कहिए, आज के बाद आप मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, रिमोट कंट्रोल इन माय हैंड। अब आपको जो करना है करो, मैंने नहीं रोना, मैंने नहीं नाराज होना आगे से। मैं अपने घर का कौन हूँ? शक्ति स्तंभ, पावर हाउस में दिया। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज जब हमने राजयोग सीखा, सबसे ब्यूटीफुल चीज जो पता चली, जो कि पता होनी चाहिए थी पहले लेकिन कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में, परिस्थिति बाहर होती है, लोगों का व्यवहार बाहर होता है, यहाँ हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, हम क्या बोलते हैं, वो पूरी चॉइस किसकी होती है? वो पूरी चॉइस किसकी होती है? वो हमारी होती है। लेकिन हमने कई वर्षों से ये भाषा बना दी, उनकी वजह से नाराज, उनकी वजह से परेशान, उसकी वजह से चिंता, उसकी वजह से डर। सारी उंगली किस पर रखती? इस पर रखती। और जो बड़ी बड़ी बातें आई उसके लिए उंगली किस पर रखती? छोटी छोटी इधर, बड़ी के लिए उधर, सिर्फ एक पर नहीं रखी। और क्योंकि अपने पर नहीं रखी तो खुद को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया। किस किस के पास कोई नाम है जिसको क्षमा करना है, गांठों को खोलना है? आपको पता है अब वो समय आया है कि हम अचानक किसी भी क्षण शरीर छोड़ सकते हैं, है ना ऐसा? अभी वो समय गया कि 90, 100 की होंगी बॉडी तब शरीर छोड़ेंगे। अब तो यही नहीं पता, रात को सोए तो सुबह उठ रहे शरीर या नहीं उठ रहा, आत्मा उड़ गई बीच में से। कौन कौन को पक्का है हम शरीर छोड़ेंगे? किस किस को पता है कब छोड़ेंगे? किसी को नहीं पता। अगर आज रात को छोड़ना हो तो हम क्या करेंगे? छोड़ने से पहले 7 बजे हैं, आज रात को 10 बजे शरीर छोड़ना है, 3 घंटे हैं।
क्या करना चाहेंगे? टिक टिक वन, 3 घंटे सिर्फ क्या करना चाहेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? फॉरगिव करेंगे। बहन ने कहा हम क्षमा करेंगे। कौन कौन को लगता है हम जाने से पहले क्षमा करेंगे? और हो सकता है क्षमा मांगेंगे भी किसी से, है ना? अब ये सोचो, अब तो जाना ही है, फिर से तो उनको मिलना नहीं है, अब क्यों क्षमा मांगनी और कर लिया जाने से पहले? क्योंकि हम सबको पता है कि ये आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है। जैसे ही ये शरीर को छोड़ेंगे, अभी उंगली रखो 1 मिनट इधर और इसको विजुअलाइज करो, मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा, इधर लेकर आओ अपने आप को, पीछे मुड़ के देखो, शरीर रह गया पीछे, रिश्ते रह गए पीछे, वो बातें भी पीछे रह गई, वो झगड़े भी पीछे रह गए, लेकिन मैंने जो सोचा, मैंने जो बोला, जो दीदी ने हमें बताया, जो कर्म मैंने किया, वो कर्म मेरे साथ जाएगा। पक्की बात? पक्की बात? कौन कौन एक्सेप्ट करता है? कर्म मेरे साथ जाएगा, संस्कार भी मेरे साथ जाएगा। यहाँ से छोड़ने के बाद मेरे पास चांस नहीं है क्षमा करके चुप तो करने का, और मैं उसी संस्कार के साथ, उसी कर्म के साथ एक नए शरीर में प्रवेश करूंगी, एक माँ के गर्भ में प्रवेश करूंगी, और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चा भी कहेगा उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मुझे तंग किया, क्योंकि वो आत्मा संस्कार बदल कर नहीं आई थी। तो सारा दिन में बाह्य कार्य पर बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इसको साफ रखने का। कौन कौन शरीर छोड़ने के टाइम लाइट रहना चाहता है? हैप्पी लाइट, कोई बोझ नहीं, कोई बोझ नहीं। तो मुझे पता नहीं है ना कब जाना है, तो फिर जीना कैसे होगा? लाइट। तो फिर क्षमा कब करना होगा? क्षमा कब करना होगा? क्षमा कब करना होगा? अभी। कौन रेडी है करने के लिए अभी क्षमा? पहली बात तो क्यों क्षमा करें? गलती उन्होंने की, दर्द मैंने क्रिएट किया, नफरत मैंने क्रिएट की। उन्होंने जो गलती की उसके कर्म का परिणाम उनको मिलेगा। मैंने अगर दर्द को पकड़ के रखा तो उस गलती का परिणाम मुझे मिलेगा। और सबसे बड़ा परिणाम ये होता है, मुझ आत्मा की बैटरी कम होती है और मेरे शरीर पर उसका असर पड़ता है। आज शरीर में ब्लॉकेज, आज सुना ना, कौन सी एज में? पहले तो शरीर आयु के अनुसार कमजोर होता था, तब उसमें कोई प्रॉब्लम आती थी। आज तो परफेक्ट शरीर में सडनली ब्लॉकेज, सडनली क्लॉट। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकेज एंड क्लॉट पहले कहाँ बनता है? रख लो उंगली, पक्का कर लो, याद से, कल से याद रखना है। वो क्लॉट पहले कहाँ बनता है? पहले यहाँ बनता है। वो ब्लॉकेज कहाँ बनती है? यहाँ बनती है। और यहाँ बनकर 2-3 साल तक वो वाइब्रेशन यहाँ पहुँचती रहती है, पहुँचती रहती है। फिर यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ बहुत कुछ। तो हम एक्चुअली क्षमा किसको कर रहे हैं? हम एक्चुअली क्षमा किसको कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? हम खुद को कर रहे हैं। हम किसके भाग्य को बदल रहे हैं? हम खुद के भाग्य को बदल रहे हैं। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? क्या हुआ? दिए को क्या हो गया? दिए को क्या हो गया? दिया बुझने क्यों लगा? याद है लाइन? सबको देना, सदा देना, हमेशा देना। दूसरे को देने से किसकी बैटरी चार्ज होगी? ये पक्का याद रखना है। जितना दूसरे को देंगे किसकी बैटरी चार्ज होगी? मेरी बैटरी चार्ज होगी। और जितनी मेरी बैटरी चार्ज होगी, मेरी वाइब्रेशन किधर जाएगी? इधर जाएगी। और जितनी ऊपर जाएगी, मेरे घर में शक्ति आएगी। दे उनको दुआएं दे। अच्छा, जरा सीधा होकर बैठे 1 मिनट, फिर से ध्यान को यहाँ लेकर आए और फिर से अपने आप को देखें। मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, सबको देने वाली आत्मा। अब उनको सामने लेकर आए, अपने मन पर लेकर आए उनको। बातों में नहीं जाना, सिर्फ उनको सामने लेकर आना।
और सभी इकट्ठे मिलकर रिपीट करेंगे, मन में नहीं, शब्दों में। सभी इकट्ठे मिलकर बोलेंगे, बीती सो बीती, फुल स्टॉप। बोलेंगे, उनको देखते हुए बोलेंगे सभी, बीती सो बीती, फुल स्टॉप। मन में नहीं बोलना है, शब्दों में बोलना है। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। सबने बोलना है, आवाज में बोलना है, मन में नहीं बोलना। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। बोले, हम आपको क्षमा करते हैं, पुरानी बात को खत्म करते हैं। आपने जो हमारे साथ किया, आपके साथ उससे भी ज्यादा बुरा हो। क्या हुआ? क्यों? आप नहीं चाहते उनके साथ गलत हो? नहीं चाहते। पता क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हर आत्मा इतनी शुद्ध पवित्र है कि जिसने हमारे साथ गलत किया, हम उनके लिए गलत सोचना भी नहीं चाहते। तो दुआ देना तो कितना आसान है। हमें ऐसा ही लगता रहता है कि दुआ देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब कौन सी संस्कृति वाली आत्माएं हैं? हम कौन सी संस्कृति वाली आत्माएं हैं? हम देवी संस्कृति वाली आत्माएं हैं। हम देवी देवताओं की संस्कृति वाली आत्माएं हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं। तो हमारे हाथ हमेशा कैसे है? देने वाला। तो कभी नहीं सोचना कि हम उनको दुआ नहीं दे सकते। दुआ देना हमारे लिए नेचुरल चीज है, नेचुरल है। इसीलिए दिवाली पर हमने क्या किया? सबको मिठाई दी। मिठाई दी मतलब सबका मुख मीठा किया। कैसे मीठा किया? खुद के शब्दों और सोच की मिठास से मीठा किया है। तो आप दुआ देंगे उनको अच्छे से? चलो फिर से उनको लेकर आओ अपने सामने। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। पुरानी बातें खत्म हुई। मैंने आपको क्षमा किया। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं। फिर से बोले लास्ट लाइन, मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं। अब वो दोनों हाथ इधर रखो, उनको लेफ्ट हैंड पे रखो, खुद को राइट हैंड पे रखो। जैसे जैसे हम ये बोल रहे हैं तो राइट हैंड किधर मूव होता जा रहा है? ऊपर होता जा रहा है। जैसे जैसे हम वो हर्ट और नफरत पकड़ के रखते हैं, राइट हैंड किधर मूव हो रहा होता है? नीचे जा रहा होता। अब जैसे जैसे ये ऊपर आता जाएगा और हम उनको दुआएं देंगे, तो हम उनकी भी शक्ति को क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। आज एक चीज पक्का कीजिएगा, जो भी हमारे साथ गलत करता है, कोई धोखा देता है, झूठ बोलता है, गलत व्यवहार करता है, हमें लगता है वो हमें तंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो ऐसा कर रहा है वो खुद अपने जीवन में सुखी नहीं है। जो सुखी होगा, जो शक्तिशाली होगा, वो ऐसा कर्म कर ही नहीं सकता। तो ये जो युग अभी चल रहा है, ये युग है कि जिन आत्माओं की शक्ति कम है, जिस वजह से वो ऐसा व्यवहार करते हैं, हमें उनको शक्ति देनी है। देना हमारा संस्कार है। किसी को भी कुछ चाहिए होता है, हमेशा पान जाते हैं हम देने के लिए। गर्मी होती है, हम सबको पानी पिलाते हैं। कोई बीमार होता है, हम रक्तदान करते हैं। किसी के पास धन नहीं होता, हम धन का दान करते हैं। इस समय शक्ति का दान करना है। कलयुग का अंतिम समय है। अलग अलग संस्कार है हमारे आसपास। अचानक जिस पर आपने बहुत विश्वास किया होगा इतने साल, किसी के लिए आपने बहुत किया होगा, अचानक अचानक कोई बात आएगी। वो हमारे साथ गलत नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपने भाग्य के साथ गलत कर रहे हैं। वो मुझे दर्द नहीं दे रहे हैं, उनकी बैटरी खुद कमज़ोर है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं उनका दर्द लेने वाली आत्मा नहीं, मैं उनको शक्ति देने वाली आत्मा हूँ। करो रिपीट, मैं उनका दर्द लेने वाली नहीं, मतलब उनको दर्द में देखकर मैं खुद भी दर्द में नहीं,
मैं उनका दर्द लेने वाली आत्मा नहीं, मैं उनको शक्ति देने वाली आत्मा, मैं उनको दुआएं देने वाली आत्मा। वो ऊंची आवाज में बात करेंगे तो मैं उनकी कमजोरी लेने वाली आत्मा नहीं, मैं उनको शांति देने वाली आत्मा। ऐसे वाली आत्मा बनना है, ऐसे वाली आत्मा बनना है ना। तो बैटरी को कैसे रखना होगा? चार्ज। इसीलिए दीदी ने भी बताया, डॉक्टर मोहित भैया ने भी बताया कि रोज सुबह दिन की शुरुआत किससे करनी है? रोज सुबह दिन की शुरुआत किससे करनी है? बैटरी चार्ज करने से। उसको कहते हैं मेडिटेशन। छोटी छोटी चीजें आज लिख लेते हैं, फोन निकालो एक बार अपना, छोटी छोटी चीजें लिखते हैं जिससे बैटरी चार्ज करनी है। दिवाली पूरी हो गई, अब तो कोई त्योहार नहीं है, अब हमारे पास 2 महीने 1 हफ्ता है नया साल शुरू होने के। नए साल की शुरुआत से पहले हम नए संस्कारों की शुरुआत करेंगे। कुछ कुछ संस्कार सिलेक्ट कर लेते हैं जो आत्मा की बैटरी को कम करते हैं। सबसे पहला है क्रोध। 1 मिनट में बैटरी कहां से कहां चली जाती है, 1 मिनट में ही कैसा कर्म कर देते हैं। और ये क्रोध ज्यादातर अहंकार की वजह से आता है। अपने आप को किसी से बहुत ऊंचा समझते हैं, औहदे में या उम्र में, और हमें लगता है हमें अलाउड है इनके ऊपर चिल्लाना। जब हम किसी को डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, किसका नुकसान होता है? डांट खाने वाले का या डांटने वाले का? सोच के, किसका नुकसान हो रहा है? डांट खाने वाले का, जिसको डांट पड़ रही है उसका नुकसान हो रहा है, या जो डांट रहा है उसका नुकसान हो रहा है? किसकी बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज हो रही होगी? गुस्सा करने वाले की या डांट खाने वाले की? अच्छे से बोले, कौन कौन लगता है गुस्सा करने वाले की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है? वो हम खुद का ही नुकसान करते हैं, हम खुद का नुकसान करते हैं। आप किसी को डांटेंगे, आपकी बैटरी कम होगी। ये कम बैटरी के साथ आप शाम को अपने घर जाएंगे और आपकी बैटरी कम होने के कारण आपके बच्चे जो आपसे जुड़े हुए हैं उनकी बैटरी कम हो जाएगी। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को शक्ति की जरूरत है इस समय, है ना? तो सिर्फ उनके लिए, सिर्फ अपने घर के वायुमंडल को बहुत शुद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए इस क्रोध के संस्कार पे वर्क करते हैं 2 महीने के लिए। वो ही बात कहनी है, लेकिन कहने का तरीका, वो ही बात कहना। अगर किसी ने गलत किया उनको बताना, लेकिन बताने का तरीका बैटरी का ध्यान रखते हुए बताना। इतना हो सकता है? यस, इतना हो सकता है। जिसको हम डांट रहे हैं उसको तो थोड़े टाइम के बाद आदत भी पड़ जाती है, वो बाहर जाके हंस देना उन्होंने आपके ऊपर। लेकिन किसका नुकसान हुआ? कहाँ नुकसान हुआ? पहला नुकसान यहाँ, दूसरा नुकसान यहाँ। अपने दिल पर हाथ रखे, हाथ अभी अभी सुना, आयु की कोई बात ही नहीं, कभी भी पहुंच जाते हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास आजकल। तो अपने हार्ट का ध्यान रखने के लिए मैंने उसी बात को कैसे कहना है? आराम से, धीरे से, और शब्द भी ठीक होने चाहिए, क्योंकि वो शब्द सबसे पहले मेरे शरीर पर असर करते हैं। गलती उन्होंने की और मेरे हाथ पर असर पड़ना चाहिए, ये तो कोई समझदारी हुई नहीं कुछ। कौन कौन रेडी ये करने के लिए? आसान है? आसान है? यस, आसान है, बहुत आसान है। जो समझदार है उसके लिए बहुत आसान है। समझदार मतलब जब मुझे पता चल जाता है मेरा नुकसान हो रहा है, हम नहीं करते अपना नुकसान कभी भी। और सिर्फ आपका नुकसान नहीं होता, आप उस गुस्से की ऊर्जा के साथ घर आते हैं शाम को, और वही आपके घर के वायुमंडल की हवा बन जाती है। हमने मेहनत करके बड़े घर बना लिए, हमने मेहनत करके सुंदर घर भी बना लिए। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखकर शक्तिशाली मकान बनाने हैं, जिसकी ऊर्जा ऐसी हो कि आपके घर में कोई प्रवेश करे और एंटर करते कहे आपके घर में बड़ी शांति है। ऐसा घर चाहिए? ऐसा घर बनाना, आपके घर में एंटर हो और कहे आपके घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, आपके घर में बहुत शांति है। कौन कौन ऐसा घर बनाना चाहेगा?
सभी बनाना चाहेंगे। अभी तो लोग आके कहते हैं आपका सोफा बड़ा अच्छा है, आपके पर्दे बड़े अच्छे हैं, आपके ये फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं। ये सब तो पैसों से खरीदा जाता है। आपके घर में बहुत शांति है, आपके घर आकर मन को सुकून मिला, जैसे मंदिर जाके मिलता है वैसे। और फिर ऐसा भी दिन आएगा कि कोई परेशान होगा ना, तो वो आपके घर आएगा, कहेगा मैं 5 मिनट आपके पास बैठ कर जाऊँ, मेरा मन बहुत परेशान था तो सोचा आपके घर होकर आए। ऐसा घर बनाना है, ऐसा घर बनाना है ना। तो ऐसे घर में एक दूसरे से बात करने का तरीका कैसा होगा? ऐसा वाला, ऐसा वाला। तो सबसे पहले अपने होमवर्क पर रखते हैं, क्योंकि क्रोध हमारी बैटरी को बहुत जल्दी नीचे लेकर आता है। आपको जो कहना है वो आप कहिए, ऐसा नहीं चुप हो जाना है, दूसरे ने गलती की कुछ नहीं बोलना है, नहीं, बोलना है, लेकिन बोलने का तरीका, बोलने का लहजा, बोलने की भाषा वो शक्ति बढ़ाने वाली होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड की भी और राइट हैंड की भी। एक की शक्ति बढ़ेगी तो दूसरी की भी बढ़ेगी। हर घर में अगर एक ऐसा कर ले तो उस घर में झगड़े नहीं हो सकते, क्योंकि एक शांत हो जाए तो दूसरा कितनी देर शोर मचाएगा, कितनी देर मचाएगा, है ना। करें, किसके लिए कर रहे हैं हम ये? हमेशा याद रखना, या हम जो कुछ कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं हम? पहले यहाँ, पहले मेरा फायदा होगा यहाँ, दूसरा मेरा फायदा होगा यहाँ, और तीसरा मेरा फायदा होगा मेरा परिवार, मेरे बच्चों की शक्ति बढ़ जाएगी। तो एक है क्रोध, हम 2-3 चीजें ही करेंगे सिर्फ 2 महीने के लिए। एक है क्रोध, उसके लिए रोज सुबह दिन की शुरुआत, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लिखिए, फोन पे टाइप करते हैं, रोज सुबह का पहला संकल्प, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। तो खुद को हम स्मृति दिला रहे हैं कि ये मेरी नेचर है। सुबह सुबह की अपनी प्रोग्रामिंग, सुबह सुबह की अपनी कोडिंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। पावरफुल सोल मतलब जिसपे दूसरे का बिहेवियर असर नहीं करता, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। एंड तीसरा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ लवफुल सोल। तो हम दूसरे को प्यार से समझाते हैं। 3 संस्कार याद रखने हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अभी मैं पिछले हफ्ते माउंट आबू गई थी, तो कोई आए वहाँ, वैसे ही बात सुना रहे थे अपनी, बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। कहते मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ 20-25 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा चला हमारा। एक दिन कहते हैं उस बिजनेस पार्टनर ने कोई ऐसी बात कह दी जो मैं बहुत 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 हर्ट हो गया। 25 साल की दोस्ती, इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर दोस्ती भी और पार्टनरशिप भी, तो मैं बहुत 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 हर्ट हो गया। मैं घर आ गया और मैंने डिसाइड किया इट्स ओवर, नो मोर, इसके साथ नहीं करना। फिर उन्होंने टीवी के प्रोग्राम से सुना था, तो उन्होंने वो लाइन निकाली, कहा, मैंने 3 गहरी सांस ली और मैं बोलता गया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं उस आत्मा को भी शांति की शक्ति देता हूँ। 2-3 मिनट वो बोलते गए, सोच चेंज, और जैसे ही सोच चेंज, व्यवहार चेंज, कर्म चेंज, बात का साइज छोटा हो जाता है, और जैसे ही बात का साइज छोटा होता है तो हमारा कर्म बदल जाता है। ये सब कुछ सिर्फ उस क्षणों के लिए याद रखना होता है। ठीक है, कौन से थे 3 संकल्प? मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा और प्रेम स्वरूप आत्मा, और मेरे साथ सर्वशक्तिवान परमात्मा, मेरे साथ सर्वशक्तिवान परमात्मा जो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। तो उनसे वो शक्तियां मेरे पास आ रही हैं, पावर हाउस से बैटरी चार्ज हो रही है, और मुझसे वो शक्तियां उनको जा रही है। 1 मिनट आंख बंद करें, इसको विजुअलाइज करें, परमात्मा से शक्ति मेरे पास आ रही है, करें इसको,
परमात्मा से शक्ति मेरे पास आ रही है और मुझसे उस आत्मा के पास जा रही है। लेना भगवान से, देना सबको। सबके सामने लेना नहीं करना, सबके सामने देना करना। लेकिन फिर हमको भी तो चाहिए ना, तो पावर हाउस से लेना और सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये कर सकते हैं रोज सुबह। कौन कौन रेडी सुबह करने के लिए? अब रोज रात को क्या करना है, सोने से पहले सारा दिन में अगर किसी के साथ भी थोड़ा भी गलत बोला नहीं, सिर्फ गलत सोचा भी, तो सोने से पहले क्षमा मांगना। मतलब मन में, मन चित्त को साफ करके सोना है हर रोज। और अगर किसी ने मेरे साथ ठीक से नहीं किया, सोने से पहले उनको क्षमा करना। अगर सोने से पहले कर देंगे तो वो बात उसी दिन भूल जाएगी और यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस बात को लेकर सो गए तो वो बात अंदर चली जाएगी, फिर वो 5 साल बाद भी भूलती नहीं है। कर सकते हैं? क्या करना है सोने से पहले? क्षमा मांगना, क्षमा करना, दूसरे को दुआएं भेजना और सारा दिन के लिए परमात्मा को शुक्रिया करना। 3 संकल्प करके सो जाओ। गहरी नींद और कम घंटों की नींद में सुबह सुबह बैटरी बिल्कुल चार्ज होके उठेगी। लेकिन अगर किसी के बारे में कुछ बातें पकड़ कर सो जाएंगे तो सारी रात भी वो बैटरी को क्या करता जाएगा? टिप 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 कम करता जाएगा। ठीक है, क्लियर? तीसरी चीज, अगर हमको अपनी बैटरी को चार्ज करना है तो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले घर टूटने वाले सीरियल, विश्व युद्ध की खबरें और बाकी सारी बातें जो आत्मा की बैटरी को घटाती हैं, इनको रात को न सुनना, न देखना, न पढ़ना। ये कौन करने के लिए रेडी है? सोच के फोन को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा 1 घंटा रात को सोने से पहले। एक दूसरे का हाथ भी उठा सकते हो कि ये करेंगे, वो कहेंगे हाँ ये भी करेंगे, हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे। जब तक हम अपने इस फोन की एडिक्शन पर जीत नहीं पाएंगे ना, मन पर जीत पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कर सकते हैं इतना? और वैसे अगर आप शांति और शक्ति चाहते हैं तो सिर्फ अपने फोन और टीवी से लेने वाली बातों को बदल दीजिए। वो सारी चीजें हमारी मन की खुराक हैं, वो हमारे मन की खुराक हैं। अगर मन की खुराक को बदल दें, मन की सोच बदल जाएगी। जो राजयोग मेडिटेशन सेंटर है हर जगह, यहाँ पर भी सेंटर है, बिल्कुल सामने वाला मकान, इसमें सब आपकी तरह रोज आते हैं। काम कारोबार करने वाले, व्यापार करने वाले, रिश्ते परिवार में रहने वाले। छोटी सी चेंज लाते हैं हम अपनी दिनचर्या के अंदर कि सुबह सुबह का आधा घंटा जो अखबार पढ़ते थे, टीवी देखते थे, फोन देखते थे, हम वो छोड़कर सेंटर पर आकर परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। सुबह सुबह जो व्यर्थ चिंतन चलता था उसकी जगह हम आकर मेडिटेशन करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। और वो आधा पौना घंटा जो हम सुबह निकालते हैं वो बैटरी को चार्ज करता है और हम सारा दिन राइट हैंड को कहाँ लेकर जा सकते हैं? ऊपर। तो अगर आप अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना चाहते हैं, अगर आप परिवार को शक्ति देना चाहते हैं, अगर आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहते हैं, तो आपको 3 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालना है इस राजयोग की विधि को सीखने के लिए। मतलब उस परमात्मा पावर हाउस से बैटरी को कैसे कनेक्ट किया जाए, इसकी विधि को सीखने के लिए हमें 3 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालना है। और ये बिल्कुल हमें निःशुल्क, हमें सिर्फ 1 घंटा निकालना है समय। कौन कौन निकाल सकता है? टोटल 3 घंटे, 3 दिन 1 घंटा, हाथ उठाएं सभी। कौन निकाल सकता है? जिसने शक्ति स्तंभ बनना है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति कमानी पड़ती है, शक्ति बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो एक बार फोन पर अपना टाइम और डेट लिखें कि कौन सी डेट से हम आएंगे सेंटर पर, फिर हम आगे की बात करेंगे। 28 तारीख, परसों 28, 29, 30 अक्टूबर, 28, 29, 30 अक्टूबर।
दो समय है, एक समय सुबह, एक समय शाम। आपने सिलेक्ट करना है आपको सुबह आना है या शाम आना है। सुबह का समय है सुबह 8 से 9 बजे, सुबह 8 से सुबह 9 बजे। और शाम का समय है शाम को 6:30 से 7:30 बजे। क्लियर हो गया सबको? रात का समय कौन सा है? 6:30 से 7:30 बजे। और सुबह का समय कौन सा है? 8 से 9 बजे। दोनों में से कोई एक टाइम चूज करना है और सिर्फ 3 दिन के लिए करना है। कौन कौन को ये दोनों में से कोई एक टाइम सूट करता है वो हाथ उठाएं। अच्छा, कौन है जिसको ये दोनों टाइम सूट नहीं करते लेकिन आना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं। ओके, जिनको ये टाइम सूट नहीं करता, आपके पास कार्ड है, कार्ड पर सेंटर का नंबर है, आप फोन करके अपना टाइम फिक्स करेंगे। लेकिन ये दिवाली का महीना पूरा होने से पहले ये 3 घंटे निकाल कर हम बैटरी चार्ज करने की विधि को जरूर 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 सीखेंगे। कोविड के बाद से वायुमंडल की शक्ति कम होती जा रही है। अच्छा, उनको गुस्सा नहीं करना, याद है बहन? गुस्सा नहीं करना किसी को, शांति शांति। वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, सब शांति। क्या बनना है हमने? क्या बनना है हमने? दिया। तूफान आते हैं, बातें आती हैं, दिया हिल सकता है लेकिन दिया बुझना नहीं चाहिए, दिया बुझना नहीं चाहिए। एक चीज और जो घर पे ध्यान रखने हैं, कौन कौन अपने घर में खाना बनाता है? आपके पास पावर है आपके घर के वायुमंडल को बदलने के लिए, क्योंकि रसोई से सबकी मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल चलता है। क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा, रिपीट करें, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। 1 महीने के लिए करके देखें, घर का खाना खाएं। आजकल हम बहुत ज्यादा बाहर का खाने लग गए हैं। जिसने बनाया, किस मनोस्थिति में बनाया, कौन से धन से बनाया, उसका सीधा सीधा असर खाने वाले के मन पर पड़ता है। अभी अभी आप किसी के घर गए, बाहर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा उनके घर, लेकिन उनके घर में अंदर कौन सी बातें चल रही हैं वो आपको पता नहीं होगा। और अगर उस घर में कोई कलेश चल रहा है और हमने खाना खा लिया और आधे घंटे के बाद अगर आपके मन की स्थिति में हलचल आनी शुरू हुई, तो समझ लेना कि वो खाने से आई है। इतनी पावर है अन्न का असर मन पर। तो अपने घर में इसका प्रयोग करें। अपनी रसोई में कुछ ऐसे शब्द चलने चाहिए पूरा दिन, जिससे अन्न जो है वो सिर्फ खाना न रहकर प्रसाद बन जाना चाहिए। चला सकते हैं घर पे, जैसे मंदिर में चलता है, गुरुद्वारे में चलता है, भजन चले, मंत्र चले, परमात्मा की याद के गीत चले। जब आप सेंटर पर आएंगे, बहनें आपको पेन ड्राइव पे 1000 गाने दे देंगे ऐसे, जो भगवान की याद के शक्तिशाली गीत हैं। अगर वो गीत भी चलते चले ना, जब भोजन बन रहा है, वो गीत के शब्द आपके भोजन के कण कण को शक्तिशाली बनाएंगे और फिर वो खाना खाना नहीं, वो प्रसाद बन जाएगा। और अगर जब आप कड़छी घुमा रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, साथ साथ हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे कि हर एक जो इस भोजन को खाएगा वो परमात्मा का फरिश्ता है, वो शक्तिशाली आत्मा है, वो सदा खुश रहने वाली आत्मा है। और एक लाइन अपने भोजन में रोज डालनी है, हमारा घर स्वर्ग है। क्या है हमारा घर? रिपीट करें, लाइन क्या है? हमारा घर स्वर्ग है। अब अगर बाई चांस आपके घर में कोई 2 लोग हैं जिनकी आपस में थोड़ी सी टक्कर चल रही है, आप भोजन से उन दोनों की टक्कर खत्म कर सकते हैं। आप भोजन से उन दोनों का रिश्ता अच्छा कर सकते हैं। आप खाना बनाते समय उसमें डालते जाएं कि ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और सम्मान देते हैं। इनका रिश्ता बहुत मजबूत है, हम सबका रिश्ता बहुत मजबूत है। हमारे घर में सुख शांति शक्ति है, हमारा घर स्वर्ग है। कड़छी घुमाते जाएं, शब्द डालते जाएं, प्यार से सबको खिलाते जाएं। खाने के टाइम फोन और टीवी बंद रखें।
कौन कौन ये कर सकता है अपने घर में खाने के टाइम फोन और टीवी बंद? क्योंकि नहीं तो फोन और टीवी पे जो शब्द चल रहे होंगे वो खाने में चले जाएंगे और अच्छे भले घर भी टूटने लग जाते हैं अगर फोन और टीवी के साथ खाना खाया जा रहा है। क्योंकि उसमें कौन से शब्द जाएंगे? कोई लड़ रहा है वो शब्द जा रहे हैं, कोई चीख रहा है वो शब्द जा रहे हैं, कोई किसी को अपशब्द बोल रहा है, धोखा दे रहा है, वो खाने में शब्द जाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, इसका प्रयोग करके देखिए। भाग्य बदलते हैं घरों के, भाग्य। और जैसे ही खाना सामने आए, लेकर आओ, थाली रखो, ऐसे जरा देखें उसको। ऐसे खाना नहीं खाना शुरू करना है कभी भी। तो खाने से पहले खाने को दृष्टि देते हैं, अर्थात खाने को देखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। सबसे पहली लाइन, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां इस पानी के कण कण में है। ये खाना प्रभु का प्रसाद है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। 4 संकल्प खाने में डालो, फिर खाना शुरू करो। रिपीट करेंगे एक बार। पहली लाइन क्या थी? सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां इस भोजन के कण कण में है। रिपीट करते हैं, याद हो जाएगा। रिपीट करें, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां इस भोजन के कण कण में है। ये भोजन प्रभु का प्रसाद है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अब इसको स्वीकार करते हैं। क्या ये किया जा सकता है हर खाना खाने से पहले? क्या ये किया जा सकता है हर खाना खाने से पहले? कौन कर सकता है? 4 सेकंड, सिर्फ 4 सेकंड। एक्चुअली 4 सेकंड भी नहीं लगते, उससे भी कम। अच्छा, फिर पानी का ग्लास पकड़ें अपने हाथ में। अगर आपके पास अभी बॉटल है, अभी करते हैं। ये हमेशा करना है, क्योंकि ये जो पानी होता है ना हमारे पास, भले वो बॉटल में बंद ऐसा लगता है बहुत 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 क्लीन पानी है, लेकिन वो इस शहर का पानी है, वो दिल्ली शहर का पानी है। और जैसे शहर की वाइब्रेशन होगी, वो सारी वाइब्रेशन पानी में है। तो अगर शहर में तनाव है, उस पानी में तनाव है। अगर शहर में गुस्सा है, तो उस पानी में गुस्सा है। इसलिए बचपन से सुनते आए, कौन से शहर का पानी पीते हो? सुना कि नहीं? क्या बोलते थे? कौन से शहर का पानी पीते हो? कभी कभी पहाड़ों से, गांव से कुछ लोग आते हैं, छोटे छोटे लड़के होते हैं, बहुत भोले भोले होते हैं, किसी के घर सेवा करते हैं, काम करते हैं। 4-5 साल के बाद थोड़ा बदल जाते हैं। तो लोग कहते हैं 5 साल से दिल्ली का पानी पी रहा था ना, बदलना ही है। तो पानी हमें बदल देता है, तो इसलिए ऐसे कभी पानी नहीं पीना। चलो पानी को पकड़े हाथ में। इवन अगर आप मिनरल वाटर पी रहे हैं, तब भी आपने पानी को एनर्जाइज करना है। पानी को देखें और कहें, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां इस पानी में भरपूर है। ये पानी पानी नहीं, ये प्रभु का अमृत है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। 5 सेकंड। अब पानी पीजिए। अब ये पानी पानी नहीं है, अब ये पानी अमृत बनता है। 1 हफ्ते इसका अभ्यास करें, उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगी, उसके बाद ये आपका संस्कार बन जाएगा। आधी रात को नींद में भी उठेंगे ना पानी पीने, तो बिना ये किए आप पानी नहीं पिएंगे। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, पहले आप उसके लिए एक अच्छा सा संकल्प बनाकर अपने खाने और पानी में डालना शुरू कीजिए और अपने घर में रोज इन शब्दों का उच्चारण कीजिए, हमारा घर स्वर्ग है। बोल सकते हैं? 1 मिनट की एक छोटी सी कहानी। जंगल में आग लगी थी। एक छोटी सी चिड़िया क्या कर रही थी? एक छोटी सी चिड़िया सागर के पास जाती थी, अपनी चोंच में पानी भरती थी और आकर उस अग्नि पर डालती थी। फिर जाती थी, चोंच में पानी भरती थी और उस अग्नि पर डालती थी। तो सबने मिलकर कहा, हे चिड़िया, तुमको क्या लगता है इस चोंच भर पानी से तुम आग को बुझा सकोगे?
अब आपने ध्यान से सुनना है कि चिड़िया ने क्या कहा। चिड़िया ने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा तो 3 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जिन्होंने आग लगाई। कौन से होंगे? जिन्होंने आग लगाई। दूसरे वो होंगे जो आग को जलता हुआ देखते रहे। और तीसरे वो होंगे जिन्होंने आग बुझाई। तो चिड़िया ने कहा मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। वो तो कहानी है, ऐसी कोई चिड़िया नहीं थी। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है हमें तीनों में से कौन सी साइड पे खड़े होना है। विकारों की आग, एक है खुद विकारों के वश कर्म करना, वो है सृष्टि पर विकारों की आग लगाना। दूसरा है दूसरों को जलते हुए देखते रहना, लेकिन उनको दुआओं की शक्ति देकर आग को नहीं बुझाना। और तीसरा है रोज़ राजयोग का अभ्यास करके अपनी बैटरी को चार्ज करते हुए विश्व में परमात्मा की शक्ति से शांति, शक्ति और दुआएं फैलाना। सिर्फ अपने अंदर की अग्नि नहीं, सिर्फ परिवार के अंदर की नहीं, लेकिन विश्व के अंदर जो दुख और दर्द है उसको परमात्मा की शक्ति से बुझाना और इस कलयुगी सृष्टि को परिवर्तन कर स्वर्णिम सत्युगी सृष्टि का स्थापना करना। तो कौन सी साइड पे खड़े होना है? कौन सी साइड पे खड़े होना है? आग लगाने वाले नहीं, आग को जलता हुआ देखने वाले नहीं, आग को करो, आग को बुझाना। अब अपने लिए ताली बजा सकते हो, वो तो कहानी थी, वो तो कहानी थी। इसलिए परसों से हम 3 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालकर इस विधि को सीखेंगे। इसके आपके मन की शक्ति बढ़ेगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें जिनको हमने नॉर्मल बोल दिया है, आपको अपने शरीर में हीलिंग महसूस होने लगेगी, क्योंकि वो यहाँ से शुरू होती है। सीधा होकर बैठेंगे और एक कुछ क्षणों के मेडिटेशन के बाद आज हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। 15-20 मिनट का मौन। सारी बातें जो पिछले 3 घंटे में सुनी, देखी, फील की, महसूस की, वो 10-15 मिनट के मौन से वो आत्मा के अंदर गहरी फंस जाएगी। और अगर यहाँ ही बातें करनी शुरू कर दी तो यहाँ की यहाँ ही रह जाएगी, उड़ जाएगी। तो किस किस में ताकत है मौन में घर तक जाने की? सब में ताकत है। और हर रोज़ सुबह थोड़े समय के लिए मौन रखा करें, आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। बॉडी को रिलैक्स करते हुए फिर से अटेंशन को लेकर आएँ भ्रिकुटी के बीच, ये वाला पॉइंट जहाँ हम तिलक लगाते हैं, और देखें अपने आप को भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, देखते रहना है और साथ साथ इस संकल्प को मन में दोहराएंगे, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, संपूर्ण पवित्र शुद्ध आत्मा। मेरा हर संकल्प शुभ है, सबके प्रति दुआ है। मैं पवित्र आत्मा, मेरा हर संकल्प सबके प्रति शुभ है, दुआ है। सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर निराकार परमात्मा सदा मेरे साथ है। इसको फील करें, परमात्मा मेरे साथ है,
परमात्मा मेरे साथी भी है। मेरा हर कर्म परमात्मा की श्रीमत पर चलता है। हर कर्म ईश्वरीय मत पर चलता है। मेरा हर संकल्प ईश्वरीय ज्ञान के आधार से है। परमात्मा की पालना, परमात्मा की शिक्षाएं, परमात्मा की श्रीमत, परमात्मा के वरदान, ये मेरे जीवन का आधार है। भारत को स्वर्णिम भारत बनाने वाली, विश्व को सतयुग बनाने वाली मैं सतयुगी आत्मा हूँ। पवित्र दिव्य आत्मा हूँ। अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ। सबको देने वाली घर का दिया हूँ। मेडिटेशन मेरे जीवन का एक हिस्सा है। खुद को सशक्त बनाकर सबको शक्ति देना, ये मेरा कर्म है। मैं सतयुगी आत्मा हूँ। इसको रिपीट कीजिएगा मन में, मैं सतयुगी आत्मा हूँ। और याद रहे, परसों से सुबह 8 बजे या शाम को 6:30 बजे हम 3 दिन के लिए 1 घंटा आकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की विधि सीखकर परिवार की शक्ति स्तंभ बनने का अभ्यास करेंगे। अभी हम यहाँ से जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे, लेकिन मौन में चलेंगे। घर तक इस ऊर्जा को, इस वाइब्रेशन को, इस शक्ति को अपने साथ लेकर जाएंगे। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठें, सबसे आगे की 5 लाइनें उठें और बीच की 5 लाइनें उठेंगे। 5 मिनट से कम, 3 मिनट में ये ग्राउंड खाली होगा, लेकिन दिया बनकर। बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे। आगे की 5 लाइनें और उठेंगी, बीच वाली 3 लाइनें और उठेंगी। घर तक मौन में। शुक्रिया। मौन में चलेंगे हम। आज रात्रि का भोजन खाने से पहले फोन और टीवी को बंद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, अपने अन्न में वो ऊर्जा डालेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा शरीर निरोगी है। ये संकल्पों से भोजन को एनर्जाइज करते हुए, फोन और टीवी को बंद करते हुए प्रसाद को ग्रहण करेंगे। सभी